Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जप सुधारने की कला, इस बुक के ऊपर हम प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे। तो प्रश्न है, महामंत्र जपते समय मेरा मन पूरी तरह खाली लगने लगता है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मैं स्वयं को उत्तेजित करने वाली विषय वस्तु ढूंढने लग जाता हूं। अवश्य ही इससे मेरी एकाग्रता को बाधा पहुंचती है अथवा वह पूरी तरह से भंग हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रश्न ही है, महामंत्र जपते समय कभी कभी खाली हो जाता मन, है ना? तो उस समय क्या करूं? या कोई ऐसा विषय वस्तु ढूंढने लगूं जिसमें उत्तेजित हो, जिससे मेरे खालीपन हट जाए। और इससे क्या होता है, जो एकाग्रता है ना वो चली जाती है अथवा पूरी तरह से भंग हो जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? करना क्या है ना? मुझे क्या करना है? यदि हम सचेत है तो प्रत्येक प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल सकती है। सचेत होने से प्रतिकूल परिस्थितियों भी अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित हो सकता है। वास्तव में यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सकारात्मक बनाएं। भी पल या क्षणों को हम सकारात्मक बनाना चाहिए, हम बना सकते हैं, है ना? यदि हमारी हरिनाम के प्रति कोई रुचि नहीं है और यदि जप करते समय हमारा मन या हृदय खाली है, या फिर हम पाते हैं कि हम भौतिक इच्छाओं में लिप्त हैं, तो हमें यह सब समस्याएं हरिनाम प्रभु के पास और अपने इष्ट विग्रह के सम्मुख लेकर जानी चाहिए, है ना? तो बताना चाहिए विग्रह के, गौनिताई है ना आपके पास है, तो देखो भाई जपते समय तो मैं खाली हो जाता हूँ, मेरा मन में कोई भावना ही नहीं होता, है ना, कोई रुचि भी नहीं है, तो मैं अब क्या करूं, है ना, क्या करूं? इस प्रकार नकारात्मक का प्रयोग सकारात्मक रूप में करना चाहिए। जीवन में अनेक घड़ी आती है ना जो मायूसी छा जाती है और नकारात्मक पना आती है ना? हर पल है ना, मनो की गति अद्भुत है, मनो की दशाई भी अद्भुत है। अच्छा खासा आपने स्फूर्ति थी आपके पास और आप हर विषय आपके लिए अच्छी लग रहा है, भक्त शास्त्र नाम जप आदि, अचानक आप देखोगे सब डाल लगने लगे, है ना, और उदासीन हो गए या पता नहीं, है ना, और सब चीजों में नकारात्मक करना छा जाती है। तो फिर बेसिकली ये सबके जीवन में आती है, तो क्या करनी चाहिए? तो हमको उस समय नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, जे मैंने आपको नाम जप कर पाऊं, नाम को नाम जप कर पाऊं, है ना, अच्छी तरह से मैं नाम जप कर पाऊं, नाम जप कर पाऊं, है ना। और आपकी जो विग्रह है तो विग्रह के पास जाना चाहिए, विग्रह के पास भी आपको जाना चाहिए, जिससे आपको अपने प्रार्थना कर सके। इस प्रकार नकारात्मक का प्रयोग सकारात्मक रूप में करना चाहिए। नकारात्मक चुपकियों बिंदु जितना शक्तिशाली होगा उतना ही शक्ति से वह सकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। श्रील प्रभुपाद श्रील जीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भों का प्रमाण देते हुए लिखते हैं, भगवान नाम कीर्तन भगवत प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। भगवान नाम कीर्तन प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति ना तो किसी साज सामग्री पर, ना ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। दीनता या
अकिंचता से कृष्ण का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दीनता और अकिंचता, दीनता माने दैन्य अवस्था है ना, दिनादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमनेन मानदेन कीर्तनीय सदारे। अकिंचनता शब्द का अर्थ है जी आपके पास और कोई धन नहीं और होगा भी तो उसके ऊपर आपकी आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं, कृष्ण ही एकमात्र धन है ना। नमो अकिंचन वृत्ताय निर्वित्त गुण वृत्ताय, है ना, कुंती महारानी कहते अकिंचनों को धन, जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो भाई इस भौतिक संसार के ना भोग है, ना धन है, ना जस है, ना लोग है, ना साज सामग्री है, ना वस्तुआ है, ना कुछ है ना, होगा भी है भी तो वो मेरी नहीं है ना, ऐसी भावना है। तो ये अकिंचन अवस्था है, अकिंचन अवस्था है। तो दीनता या अकिंचनता से कृष्ण का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यही सारे वेदों का निर्णय है, यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए यदि कोई अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है, अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है, तो वह कलियुग में सरलता से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर लेता है। दीनता और अकिंचता है ना, विनम्रता, ये आपकी शरणागति के लक्षण है, ये इसके प्रयोजन है। हमने खूब इसके ऊपर आलोचना की है ना। तो इससे क्या होगा, कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है, कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। और इस कली युग में भी सरलता से भक्ति संचालन किया जा सकता है। नाम जप खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। नाम जप हमारे लिए कॉम्प्लेक्स और जटिल हम बना देते हैं, क्योंकि हमारी खुद ही मैंने उसको जटिल बना लिए है। नहीं तो ये सहज पद्धति है, प्रोसेस बड़ी सिंपल है ना। नाम जपनी है और श्रवण करनी है ना। जपने में, उच्चारण करने में और सुनने के बीच में हमने हजारों लाखों करोड़ों चीजें लगा दी है ना। तो ये कली युग में सरलता से नाम जप किया जा सकता है, भक्ति किया जा सकता है, और ये अच्छी बहुत स्वाभाविक प्रोसेस है ना, स्वाभाविक प्रोसेस है ना, बहुत ही स्वाभाविक प्रोसेस है। तो शर्तें हैं, आपने दीनता होगी और अकिंचनता होगी है ना। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते परम, है ना। जो चीज हमारे पास है वो तो कृष्ण की है, जो चीज नहीं है वो अच्छा है, कृष्ण नहीं चाहते हैं है ना, मेरे पास हो है ना। और ऐसे भी आप देखेंगे आपके जीवन में भक्ति करने के लिए कृष्ण आपको हथेली पर रख रहे है ना। इतने सुंदर संप्रदाय प्रदान किए है ना, महामंत्र आपको दिए हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान हुई है, गुरुदेव प्रामाणिक गुरु प्रदान किए हैं, भक्तों की संग दिए हैं, शास्त्र समझने की ज्ञान प्रदान किए हैं, और आपके पास समय भी दिए हैं नाम जपने के लिए है ना, और मन भी दिए हैं, बुद्धि भी दिए हैं। हाँ, रजोगुनी या तमोगुनी उसको आपको बना के उदासीन हो जाना या मायूसी छा जाना, वो तो उससे तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगे है ना। तो इसलिए अकिंचनता और दीनता एक अस्त्र है ना। त्रिनादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमनेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसी से प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं ये श्लोक तो भाई कमजोर लोगों के लिए व्यवहार करना है, मैं तो बलवान हूँ है ना, तो मेरी को ये सब की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है, घास खाने वाले बकरी की तरह कुछ भी बात बोलो, सहन कर लो और अपनी को तृण के समान समझो, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, करूंगा कैसे, दिखाऊंगा कैसे है ना। वो सब चलने वाला नहीं है ना। तो ये जो श्लोक है ये तो एक भक्त की कंठ की हार है, जीवन की आधार है, और कीर्तनीय सदा हरि के लिए एक अस्त्र स्वरूप है ना। विनम्रता है नहीं और दीनता है नहीं है ना, अकिंचनता है नहीं, कृष्ण के ऊपर भरोसा ही नहीं है, कृष्ण धन आपके पास नहीं है, तो फिर नामों में श्रद्धा कैसे होगी, नामों में आसक्ति कैसे होगी, नाम प्रभु के प्रति उजागर कैसे होगी है ना, सतर्कता कैसे होगी, संकल्प कैसे होगी, होगी नहीं। सहज सरल स्वाभाविक
भक्ति के प्रोसेस को हमने जटिल बना देंगे। तो इसलिए इस चैतन्य चरितामृत अंतलीला 4.71 तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, इस खालीपन को, भौतिक इच्छाओं को, रुचि को कभी को एक प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर दे। खालीपना होता है, उदासीनता होता है, ठीक। अब करते करते आपको ऐसे ही लगता है, नाम जब निरस होता है, किसी दिन तो बिल्कुल बेकार ही होता है, उस दिन उदासीनता छाई है। आपकी मन, आपकी भावनाएं, आपकी भौतिक संसार की किसी वस्तुओं में होगी, या किसी व्यक्तियों में होगी, या किसी संपर्क में भी होगी, या कोई चीजों की प्राप्तियों की इच्छा होगी, या आपको प्राण कर नहीं पा रहे उसके लिए आपके मनों में ग्लानि होगी, या आपके भक्त जनों की आलोचना हुई तो अपराध में आपके फंसी अपने, तो अपने उदासीन होंगे। उदासीनता अनेकों कारणों से जागती है, नकारात्मकता अनेकों कारणों से उत्पन्न, और ज्यादा से ज्यादा कारण है भौतिक संसार के किसी ना किसी चीजों में आपके आकर्षण होगी, है ना, जिससे आप कर नहीं पा रहे, वह प्राप्ति हो नहीं पा रहा है ना। तो ये है, जब उदासीनता छाती है, जब खालीपना को, भौतिक इच्छाओं को, रुचि को, कमी को एक प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर दे और हरिनाम का वास्तव में आश्रय ग्रहण करे। हे कृष्ण, मेरे हृदय की ओर दृष्टिपात कीजिए। हे हरिनाम प्रभु, मेरे हृदय की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह खाली है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई रस ही नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, एकदम कठोर है, पत्थरों की तरह हो गया है ना। यह खाली है, बिल्कुल खाली है, खालीपना है। मेरी हरिनाम के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है। मैं जब आपके पवित्र नामों को शरण ले रहा हूँ तो आप पर पूरी तरह निर्भर हूँ, है ना, आप पर निर्भर हूँ। हरिनाम प्रभु, मेरे को आश्रय दीजिए, मैं सुन पाऊं ठीक से, मैं अच्छी तरह से उच्चारण कर पाऊं और श्रवण कर पाऊं। इतनी तो मेरा प्रार्थना ही है, इतनी प्रार्थना है। अच्छा होगा कि हम श्री नामों के समक्ष खाली हाथ जाए और उनसे भीख मांगे कि वे हमारी झोली भर दे। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका पहुंचने पर लिखित कविता के अंत में उजागर किया था, मेरे पास किंचित भी भक्ति नहीं है ना, थोड़ा सा भी भक्ति नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई ज्ञान है, लेकिन मेरी कृष्णों के पवित्र नामों के प्रति गहरी श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि प्रदान की गई है, और अब यदि आप चाहे तो आप भक्ति वेदांतों के वास्तविक तात्पर्य को पूरा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते मेरे पास ज्ञान नहीं है, किंतु लोगों ने मेरे को भक्ति वेदांत उपाधि दी, और ज्ञान भी नहीं है ना, है ना, है ना, और भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, किंतु कृष्ण के पवित्र नामों की प्रति गहरी श्रद्धा है, गहरी श्रद्धा है ना, श्रद्धा मेरी गहरी है। मुझे भक्ति वेदांत उपाधि मिली, और यदि आप चाहे तो आप भक्ति वेदांतों के वास्तविक तात्पर्यों की पूरा कर सकते हैं। जब भी खालीपना जागता है जीवन में, जब स्फूर्ति कम होने लगता है, जब आपने लगता है कि जीवन तो बेकार, एकदम नीरस है, तभी प्रार्थना खूब जोर होनी चाहिए। हे कृष्ण, ऐसा निरसता क्यों उत्पन्न हो गई, नाम में मेरा रुचि क्यों नहीं है, जब क्यों नहीं कर पाता हूं मैं, है ना, मेरी आकर्षण दोबारा वापस कर दीजिएगा। नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान कृष्ण से। मैं तो अधम पतित हूँ, पामर हूँ, और बहुत ही कम शक्ति है मेरे पास, इंद्रियों मेरी बस में नहीं है, मेरी कोई चीज मेरी बस में नहीं है, किंतु नाम के प्रति मेरा अपार श्रद्धा है, किंतु मेरा गुरुदेव प्रदान की है, गुरुदेव ने कृपा करके मेरे को दीक्षा मंत्र के रूप में प्रदान किए हैं। यही तो मेरा एकमात्र संपत्ति है और साधन है। इसमें भी निरसता हो जाए तो मैं कैसे बचूं, मैं भक्ति को संचालन किस प्रकार कर पाऊं, मैं तो होगी नहीं, कोई कार्य ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। नाम जप कर नहीं पाऊंगा तो भागवत भी श्रवण नहीं कर पाऊंगा, अर्च विग्रह सेवा भी मेरा कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे, भक्तजनों के संग में भी
में निरसता उत्पन्न हो जाएंगे। मेरी खालीपना तो मेरे को खा जा रही है। हे कृष्ण, ऐसा तो ना करो, ऐसा तो ना करो, ऐसा तो ना करो, है ना। मैं जीना चाहता हूँ, मैं सजीव होके जीना चाहता हूँ। मैं मृत व्यक्ति की तरह निरस नहीं होना चाहता हूँ, है ना। उदासी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो स्फूर्ति चाहिए, मेरे को तो सजीवता चाहिए। हे कृष्ण, आप दया कीजिए, दया कीजिए। यदि आप कृष्ण के समक्ष पूर्ण शरणागति के भाव से जाएंगे, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल असमर्थ हैं, है ना, यह जानते जब मैं असमर्थ हूँ, तब आपने आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीख ली है। आपने कहा, आप कहे जे मैं भाई हे कृष्ण कैसे मुंह दिखाऊं आपको, मैं आपके पास कैसे प्रार्थना करूं, मैं तो बिल्कुल निरस हूँ, सुखा हूँ और कठोर हूँ, मेरे में तो कोई गुनाबली नहीं है ना। कि तुम्हारा जहाँ कहते हैं नहीं, हम कृष्ण के पास जाए, हमारा कमी लेके हम जाए, है ना। भाई जो कुछ है तो मेरे पास है, अब मैं करूं क्या कृष्ण, मेरे पास तो अच्छे अच्छे गुण भी नहीं है और अच्छा सरसता नहीं है, रुचि भी नहीं है, निर्भरता भी नहीं है। रक्षयति तो विश्वास, कभी कभी श्लोक में रट लेता हूँ, विश्वास तो मेरे अंदर है भी नहीं है ना। मैं करूं क्या, ले दे के आपके पास आया हूँ, है ना। हे कृष्ण, आपसे अच्छा तो कोई ना जान पाए मेरे अंतरात्माओं की भावनाओं को, है ना। आपसे क्या छुपाऊं, आपसे क्या छुपाऊं, है ना। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, है ना। मैं तो उजागर करना चाहता हूँ, मैं तो खोल के रखना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कृष्ण, मैं बताना चाहता हूँ, है ना। आप सुन लीजिए, है ना, मेरी मनों की बातों को सुन लीजिए, मेरी अंतरात्मा की पुकार सुन लीजिए, मेरी प्रार्थनाएं सुन लीजिए। हे कृष्ण, मेरी विनती सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए। आप तो कितने लोगों की सुनते हैं, मैं भी तो आप ही का ही हूँ, है ना। तो सुन लीजिए कृष्ण, सुन लीजिए। और मेरी ये निरसता, मेरी ये कठोरता और बिल्कुल उदासीन मेरे को खा जा रही है कृष्ण। मैं क्या करूं, है ना। मैं सजीव होके जीना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम मेरे को प्राप्ति है, इतने सुंदर संप्रदाय मेरे पास है ना। मेरे पास श्रील प्रभुपाद के पूरे मिशन है ना, शिक्षाएं हैं। तो अभी भी मेरा जीवन देखो कैसे सुना पना है, सुखी पना है। मैं कृष्ण क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना, क्या करूं। हमको कृष्ण के पास जाना चाहिए, प्रार्थना ज्ञापन होनी चाहिए, हमारी कमी को ही लेके जाना चाहिए। हमने जब हम भर जाएंगे, पूरा होंगे, तब थोड़ी हमको तो जो कमी है तभी जाना चाहिए, है ना। लोग ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है ना, कमी है उसीलिए वो शिक्षा जाता है, शिक्षक प्राप्त करता है, आश्रय लेता है ना, सहारा लेता है। तो हे कृष्ण, मेरे में कमी है, निरसता मेरे को खा जाती है ना। मैं निरस हो जाता हूँ, थोड़ी दिन के बाद मैं निरस हो जाता हूँ। मेरे में कोई सरसता नहीं है, नाम जपने में उद्दीपना नहीं है ना, सजीवता नहीं है। मेरे को आप कर दो ना, दया कर दो ना। आप इतनी दया करते हो, सबको करते हो, है ना। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा अभिलाषा है गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नामों में मेरा श्रद्धा सम्मान हो, मेरी अद्भुत रुचि उत्पन्न हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कृष्ण। लोग क्या क्या मांगता है, मैं तो ये मांग रहा हूँ, है ना। और आप भी तो खुद चाहते हो ना, जी मैं नाम अच्छे से जपूं, आपके चरणाश्रित हूँ, आश्रय में आऊं, है ना। आप ही तो पुकारते हो, मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मम नमस्कुरु मामे बस्सि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियसिम। आप तो आपके निमंत्रण है ना। तो मैं देखो स्वीकार करो कृष्ण, स्वीकार करो। मैं ठीक से नहीं पहुंच पा रहा हूँ ना, मेरी बहुत कमी है ना। सारे कमी लेके मैं आपके पास आपके पास नहीं छुपाऊंगा, है ना। आपको नहीं बोलूं तो और किसको बोलूं, है ना। आप तो सब जानते हैं कि तो तभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करके ज्ञापन करनी चाहिए। ये गलती है, ये कमियां है ना। तो यदि आप कृष्ण के समक्ष पूर्ण शरणागति के भाव से जाएंगे, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल असमर्थ हैं, तब आपने आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीख ली है ना। ये कला है ना, आर्ट ऑफ लाइफ, है ना, सीख ली। कृष्ण के सामने हमने गिड़गिड़ाए तो और किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसके प्रार्थना करेंगे, किसके सामने जाएंगे। कमी है तो भाई अब क्या करें, है ना।
क्या करें, मैं अपने सामर्थ्य से हटा नहीं पा रहा हूँ। तो आप सामर्थ्यवान है, आप तो पूर्ण है कृष्ण, आप अच्युत है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, आपकी गति अद्भुत है, आप व्यापक स्तर में विराजमान है, आपके पास तो सब कुछ आहट पहुंच जाता है। आप सब जानते हैं ना कृष्ण, मेरा अतीत जानते हैं आपने कितने जन्मों में है, आप मेरा वर्तमान जानते, मेरा अतीत अब भविष्य भी आप जानेंगे कृष्ण। तो मैं आपसे क्या छुपाऊं, आपसे क्या छुपाऊं, आपसे ना छुपाता हूं, है ना। तो हमारी कमियों के साथ कृष्ण के पास जाना चाहिए। और ये जीवन की कला है, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कला है, इसको हमको सीख लेना चाहिए। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, है ना, इसमें कृपणता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे सोचे हम तो अधम पतित है, कृष्ण क्या मुंह दिखाऊं आपको, मेरे में बहुत कमी है, कमी 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 के खान है मुंह, है ना, मैं तो भंडार हूं, मैं क्या मुंह लेके दिखाऊं, देखो मेरा सूरत देखो, मेरा आंखें देखो, मेरा मन देखो, मेरा बुद्धि देखो, मैं तो रेगिस्तान में खड़ा हूं कृष्ण, है ना। नकारात्मक लेके कृष्ण के पास नहीं चाहिए। कृष्ण आप तो अकिंचनों की धन हो, है ना, आप तो सब जानने वाले हो, आपसे क्या छुपाऊं, है ना। आप से छुपेगी नहीं, किंतु मैं खुद ही बोलता हूँ आपको, तो हमको गिन गिन के बोलनी चाहिए। आप बोलिएगा, हम सब बोलेंगे कि कृष्ण मेरे में ये कमी है, 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 ये कमी है ना, बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते तुम बोलोगे नहीं ना, मैं सुनूंगा नहीं, है ना, मैं जानता तो सब कुछ हूँ, है ना, पुकार तुम्हारा नहीं है तो मेरा आहट भी नहीं। कृष्ण कहते हैं तुम तुम्हारा काम में, मैं अपना धाम में, सीधा सीधी, है ना। तुम पुकारोगे, गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना कराओगे, है ना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। कृष्ण कहते हैं, अनेकों श्लोक है भागवत में, है ना, सुंदर सुंदर सब श्लोक है, पढ़ते हैं एक दिन, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो मैं बहुत नजदीक हूँ, आत्मा परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान हूँ, सबसे नजदीक में आपके हूँ, किंतु नजदीक होके भी आपने तो दूर कर दिया ना मेरे को, है ना, आपने दूर किया, मैं क्या करूं, मैं तो नजदीक रहना चाहता हूँ। ये पुत्र मैं तो हथेली भी रखना चाहता हूँ, मैं तो तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तो हाथ पकड़ को तेरे को ले जाना चाहता हूँ। मेरी तो एक सुंदर धाम है ना, जहाँ अनेकों सब लोग भी आ जाओ तभी में मेरा जगह की कमी नहीं होगी, मैं तो सबको ले जाना चाहता हूँ। मैं तो इसी भावनाओं से आता भी हूँ और देखो सब प्रयास भी करता हूँ। कृष्ण की तरफ ना देखिए, कृष्ण को आप कहेंगे क्यों कृष्ण आपने निष्ठुर क्यों बन गया, आपने तो सब बंद कर दे दरवाजा। भगवान कृष्ण कहेंगे दरवाजा मैंने थोड़ी बंद किया पुत्र, तूने अपने आप को बंद कर लिया, है ना, तूने बंद कर लिया, तू तो निकाल के आ मेरे पास पहुंच, पुकार तो सही। आप कहोगे कृष्ण मैं तो बड़ी दूर खड़ा हूँ, आप तो गोलोकवास है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो बहुत नजदीक हूँ, मैं जितना नजदीक हो ना तेरा कोई नजदीक नहीं है, ऐसा कोई सज्जन तेरा उतने नजदीक नहीं है जितने नजदीक हो, है ना। तो आप कृष्ण की गुणावलियों को याद करेंगे, उनकी कृपाओं को याद करेंगे, उनको प्रेम को याद करेंगे, उनकी भावनाओं को समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण मय होने लगेंगे, आपकी समस्या की समाधान होने लगेगी। जाने से पहले ही आपके हृदय भर उठेगी, है ना, और आंखों के अश्रु लेके जब मांगने लगोगे कि कृष्ण देखो मेरे में कमी है, मेरा ना खालीपन छा जाती है, नाम जपते समय मेरा रुचि नहीं उत्पन्न होती, मैंने अथाह प्रयास करता हूँ सुन के जपूं, सुनने से शब्द सब निकाल जाती है, और मैं अथाह प्रयास कर तो समस्त भक्तों से मैं प्रेम करूं और बहुत सम्मान और श्रद्धा ज्ञापन करूं, भक्तों की आलोचना में फंस जाता हूं, हाथों में मेरा अपराध लग जाता है कृष्ण, चारों तरफ मैं प्रयास करता हूं, करते करते मैं देखता हूँ हाथ खाली हाथ है मेरे, है ना, सब पाप ही लग जाता है मेरे हाथों में। कृष्ण इस बार तो कृपा कर दो मरने से पहले, है ना, इस सुनापन वाले की नहीं मरना चाहता, है ना, इस बार खाली होके नहीं मरना चाहता। अनेकों बार मरा मैं, शरीर छोड़ा, है ना, हृदय सुना ही था, खाली था, इस बार तो पुकारना चाहता हूँ कृष्ण, इस बार पुकारना चाहता हूँ, है ना, इस बार पुकारना चाहता हूँ। ये आध्यात्मिक जीवन की कला है ना, आध्यात्मिक जीवन जीने की एक प्रोसेस है, एक शुरुआत है, एक सुंदर रास्ता है जो आपको
आपकी खालीपना को दूर करेंगे, आपको कमी की भरपाई कर देंगे। आप देखेंगे मैंने तो अथाह प्रयास कर रहा था और तब तो कुछ हो नहीं रहा था, अब तो सब ले दे के पड़ जाऊं, है ना। अपनी प्रयासों से अनेकों लोगों की सहायता से मैं अपने को भक्ति में संचालित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, है ना। जब तक द्रौपदी रानी अपने को संभाल रही थी और शब्दों से गिड़गिड़ा रही थी अपने को बचाने के लिए, अपने लज्जा बचाने के लिए, तब तक कृष्ण नहीं, तब तक कृष्ण दोनों हाथ ऊपर उठाए कहते, हे गोविंद, आप रक्षा करने वाले हो, आप ही भरोसा है ना, आप ही भरोसा। नमो अकिंचन वृत्ता निर्वित्त गुणवृत्त, है ना। हे कृष्ण, आप अकिंचनों की धन हो, अकिंचनों के, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कृष्ण, सचमुच कुछ भी नहीं है ना। इतने जन्मों तक मैं अनेकों धन इकट्ठा किया और मैंने सोचा ये मेरे लिए धन स्वरूप होगी, मेरे आश्रय देगी, तो कोई भी चीज आश्रय देने वाला नहीं है कृष्ण, है ना। मरने से पहले आप ही एकमात्र आश्रय बनो, आप ही एकमात्र आश्रय बनो और सारे आश्रय मेरा चली जाए, है ना। जाने दो कृष्ण, अब ले लीजिए। मानो कि कोई और आश्रय में मैं हूं और मैं आपके तरफ पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो वो भी ले लीजिए कृष्ण, वो भी ले लीजिए, है ना। मैं अपने सामर्थ्य से छोड़ नहीं पाऊंगी, आप छुड़ा दीजिए, आप छुड़ा दीजिए, आप छुड़ा दीजिए, है ना। तो ये आपकी प्रश्न है और ये है उत्तर है। दूसरी प्रश्न है, जब मैं पवित्र स्थलों या मंदिरों में जाता हूं तो मैं अत्यंत तीव्र भावनाओं का अनुभव करता हूं और अक्सर रो देता हूं। यह भावनाएं कहां से उत्पन्न होती है कृष्ण? मैं पुनः स्वयं को उन भावनाओं को अनुभव करने का प्रयत्न करता हुआ पाता हूं। क्या ऐसा करना उचित है अथवा मैं आध्यात्मिक जीवन के नाम पर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, है ना। ये प्रश्न है। जब आपके धामों में जाता हूं, मंदिरों में जाता हूं, तो तीव्र भावना उत्पन्न होती है और अनुभव करता हूं और आंखों में अश्रु तो होती है ना। ये भावना कहाँ से उत्पन्न होती है हमारी? ये भावना कहाँ से आती है ना। और जब उस भावनाओं को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्न भी करता हूँ, जो आंखों में इस प्रकार अश्रु हो, है ना, मेरे में सरस हूँ मैं, है ना, हृदय रसमय हो जाए, है ना। हृदय खालीपना रहता है ना, ज्यादा से समय हमारे खालीपन रहता है ना। हृदय भर उठे, है ना। तो ऐसा मैं प्रयत्न करता हूँ, ऐसे कर पाता हूँ। वृंदावन जाते हैं हम, है ना, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करके आंखों से अश्रुत होती है, हे कृष्ण कितने दिन बाद आया हूँ देखो, है ना, और कितना दूर हूँ, मैं मरने ही वाला हूँ, आयु तो छीन होने ही वाला है। तभी कहाँ भावना उत्पन्न हुई, न रस उत्पन्न हुई, न कुछ उत्पन्न हो पाए, है ना। हमने श्रवण किया गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों के हृदय में प्रेमों की अगार होती है। गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों भाई एक से एक प्रेमिक जन होती है। और मेरी तरफ देखो, मैं तो गौड़िया संप्रदाय के हूँ, मेरे गुरु प्रामाणिक है, मेरी मंत्र जपना सब कुछ इतनी प्रामाणिक है, किंतु मैं नीरस हूँ, है ना। कभी कभी आंखों में अश्रु तो आता ही है ना, आती है, अश्रु आ ही जाता है। और इस प्रकार भावनाओं को प्राप्त करने के लिए मैं पुनः प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। क्या ऐसा करना उचित है ना, ऐसा करना उचित है? ये प्रश्न है। ऐसा करते हुए मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये मेरा मनोकल्पना ही है, या मैं अपने को फंसा रहा हूँ, भावुक हो रहा हूँ क्या? मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ क्या? अथवा मैं आध्यात्मिक जीवन के नाम पर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ? ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है। ये याद रखिए प्रश्न को, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम। आप सब लोग उत्तर अपने अपनी तरफ से सोचिएगा, है ना। मैं पूछूंगा आपको, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्न ये है
जब भी आप भगवान के धाम, कृष्ण के धाम, वृंदावन हो, मथुरा हो, या अपने मंदिरों में हो, या कीर्तनों में हो, कभी कभी आपके मनों में भावना उत्पन्न हो जाती है, आंखों में अश्रु आती है और अद्भुत सरसता उत्पन्न होती है ना, अनुभव करते हैं, तो आप सोचते कहाँ से आई, मैं तो रोना नहीं चाहता था, क्यों मैं रोने लगा हूँ, है ना। और फिर जब आप वो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। फिर बाद में भी हमने प्रयास करते थे मैं रो पाऊं थोड़ी सी, ऐसे तो भौतिक संसार के लिए तो हमने चपेट पड़ता, उसके लिए तो हम रोते हैं, जंत्रणा से रोते, किंतु ये रोना थोड़ा सा पृथक है। तो ये करना ठीक है क्या, है ना। ऐसे रोते हुए मैं कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढ के रखिएगा। तो नहीं तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौप्यमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण।